हेलो गाइज, वेलकम टू आई क्यू प्लस क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज वर्कशीट नंबर 4 की थी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की वर्कशीट नंबर 5। सो 2 दिन से आपकी क्लास नहीं लग पाई है क्योंकि यहाँ पे एक नेटवर्क इशू हो गया था। सो वर्कशीट 5 है जो बेस्ड है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी पर। सो चलिए करते हैं डिस्कस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल इसने दिया है, कंसीडर द नंबर 3, 4 एंड 5। लेट अस ऐड 3 एंड 4। पहले आप ऐड करो 3 और 4 को, एंड मल्टीप्लाई द सम बाय 5। और जो भी सम निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करो 5 से। तो इसका एक प्रोसेस होता है, जैसे इसने दिया है, पहले इसको ऐड कर लो, क्या आएगा 7, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 5 से। तो ये था एक सिंपल प्रोसेस। लेकिन अगर नंबर्स ज़्यादा बड़े दिए हों, थ्री की जगह अगर दिया हुआ हमें 488 प्लस 563 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसमें क्या होता है, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है जिसके कारण आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इस सम को अगर हम मल्टीप्लिकेशन की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसे लेकर करें तो इसका आंसर इजीली निकल जाता है। उसमें क्या होता है, जो ब्रैकेट 3 + 4 × 5, जो बार 5 मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के, उसे हम सेपरेटली 3 और 4 से मल्टीप्लाई करके बाद में जो प्रोडक्ट का आंसर आता है, जैसे 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, प्रोडक्ट का आंसर आ गया 15, और 5 को ऐसे मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर जो है 4, तो उसके प्रोडक्ट का आंसर आ गया 4। सो इनके एडिशन के बाद जो आंसर आता है वो 35। सो ये एक आसान तरीका भी होता है और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन इजीली आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आगे मैं इसी के कुछ एग्जाम्पल लेकर भी आपको समझाता हूँ जो वर्कशीट नंबर 5 से पहले दी हुई है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 7 है, मल्टीप्लाई 172 × 97। सो इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो इसे हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अब आपके पास गिवन है 172 मल्टीप्लाई बाय 97। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, या तो दो नंबर्स का एडिशन होना चाहिए या माइनस सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। अब मैं 97 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख के बताता हूँ साइड में। 97 को मैं लिख सकता हूँ 100 - 3, क्योंकि मुझे एक वो चाहिए, सम या सब्ट्रैक्शन चाहिए जिसके साथ मैं इसे 172 को मल्टीप्लाई कर सकूं। सो 97 को हम लिख सकते हैं 100 - 3। 100 - 3 करेंगे तो इसका आंसर आता है 98। ऐसे ही अगर यहाँ पर 94 होता तो उसे मैं क्या लिख सकता था, 100 - 6। तो 172 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन ऑफ 100 - 3। तो आगे कैसे होगी, आगे आपको पता है, सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 172 × 100 माइनस 172 × 3। सो जो भी इनका प्रोडक्ट मिलेगा आपको, जैसे 172 100, उसको हम माइनस कर देंगे 516 से। इसका आंसर हो गया 16684। सो ये जो प्रोसेस था ये बिल्कुल आसान तरीका भी था। अगर आप एज ए नॉर्मल करते, सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई करते,
तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। सो ये था आपकी पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? सोल्व स्टेटमेंट है आपके पास, वी हैव टू सोल्व 569 इंटू 45 प्लस 569 मल्टीप्लाई बाय 55। इसमें क्या दिख रहा है आपको? 569 है जो प्रोडक्ट में है, एक जगह तो प्रोडक्ट में किसके साथ? 45 के साथ, और एक जगह प्रोडक्ट में 55 के साथ। सो ये 569 हो गया इन दोनों का कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किस तरह कि 569 से हम इस प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट का आंसर आएगा ना, जैसे अभी बताता हूँ मैं आपको। कॉमन फैक्टर क्या होता है? जैसे 569 है, इंटू में 45 किया, सो जो भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट आएगा, एक्स वाई जेड यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आएगा, मैं उसको डिवाइड कर पाऊंगा 569 से। सो इसको हम कहते हैं, मतलब इन दोनों के जो प्रोडक्ट होंगे ना, एक बार इसे भी मैं लिख देता हूँ, 569 इंटू 55। सो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा हमें आगे, एक्स वाई जेड जो भी मिलेगा, तो 569 को मैं यहाँ पे भी उस प्रोडक्ट के आंसर से मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। इसी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो इसने क्या किया? 569 को एज ए कॉमन फैक्टर निकाल लिया बाहर। तो क्या बचा अंदर? यहाँ से भी 569 निकाल लिया, इसकी प्रोडक्ट से भी और इसकी प्रोडक्ट से भी। सो 45 प्लस 55, 40 प्लस प्लस 55 कितना होता है? 100। सो इससे हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अगर आप सिंपली पहले जो है इसका प्रोडक्ट खोलते, मतलब पहले इसका प्रोडक्ट करते, इसका भी प्रोडक्ट करते, फिर बाद में उसका एडिशन करते, तो वो थोड़ा एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपली हमारा क्वेश्चन 3 स्टेप में ही हो गया। स्टेप फर्स्ट में हमने लिया कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर लेने के बाद जो भी ब्रैकेट में था 45, यहाँ पे जो ब्रैकेट है देख रहे हो आप, 45 प्लस 55, उसका आंसर होता है 100। 100 मल्टीप्लाई बाय 569 कर दिया। सो ये था तीन ही स्टेप में होगा ये। नेक्स्ट जो है ये भी सेम है बिल्कुल, 369 मल्टीप्लाई। इसमें आपको क्या देखने होते हैं? पहले आप देखो सभी जो भी मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें हैं, 369 मल्टीप्लाई बाई 60। तो इन तीनों में क्या कॉमन है? 369, 361 सॉरी, 361 यहाँ पे क्या निकल के आ गया? एक कॉमन फैक्टर। तो आगे क्या सॉल्यूशन में किया इसने? 369 इसने बाहर निकाल लिया, और ब्रैकेट 162, आगे क्या है यहाँ पे? माइनस 60 यहाँ पे बचा कॉमन निकालने के बाद। यहाँ पे बचता है 60 कॉमन निकालने के बाद, और यहाँ पे बचता है -2। सो ये रहा 60 और ये रहा -2। आगे आप इसको सोल्व कर दीजिए ब्रैकेट को, उसका आंसर आ गया 100। 100 मल्टीप्लाई बाय 361, ये आपका आंसर हो गया। सो ये थे 2-3 प्रकार के एग्जाम्पल आपके मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से, जब सेपरेटली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। सो यहाँ पे एक बॉक्स में दिया गया है, रिमेंबर में, बाय रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लिकेशन बिकम इजी। आपको ऐसे ऑर्डर चेंज करना है जिसके कारण मल्टीप्लिकेशन आपकी इजी हो जाए। उसमें क्या हो जाए? वी ट्राई टू, हम ऐसे दो नंबर को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करते हैं। वी ट्राई टू कंबाइन द नंबर्स दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या लेते हैं? ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिनका प्रोडक्ट करने के बाद
मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकते हैं वो आगे हम देखेंगे। सो वर्कशीट नंबर 5 हम करते हैं शुरू। वर्कशीट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक्स फिल अप करने हैं इसका यूज करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो भी आपने अभी तक पढ़ी हैं उनका यूज हम करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए में क्या है 52 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 63 प्लस 37 इक्वल्स टू 52 मल्टीप्लाई डैश प्लस ब्रैकेट डैश इंटू 37। तो ये क्या है मैंने आपको बताया था जो भी ब्रैकेट में चीज है जैसे 63 प्लस 37 अब इनके मल्टीप्लाई में है 52 तो यहाँ पे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगेगी 52 को एक बार कर देंगे हम 63 से मल्टीप्लाई जैसे आगे कर दिया और 52 को 37 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये थे हमारे फिलअप्स। बी पार्ट भी ऐसे ही है। बी पार्ट में क्या 297 को एक बार मल्टीप्लाई करते हैं 43 से तो इसका आंसर हो गया 43। अब आगे देखिए आप इस ब्रैकेट को फिलअप करने के लिए आगे देखिए क्या लिखा 297 इंटू 88 इसका मतलब यहाँ पर 88 था इस ब्रैकेट के अंदर। सी भी ऐसे ही है सी आप खुद से करिए। डी जो है डी क्या है डी मैं बताता हूँ डी में क्या होता है मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था वहां पीछे 218 इंटू 94 94 को लिख लीजिए आप 100 माइनस 6 तो यहाँ पे क्या हो गया 100 माइनस 6 94 को यहाँ पे भूल जाए और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ आगे 218 ब्रैकेट 100 माइनस 6 सो उसके बाद क्या होगा 218 एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से प्लस 218 ना माइनस माइनस 218 इंटू 6 सो ये जो ब्रैकेट है इसका आंसर हो गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिखिए। सो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने आपको एक दो पार्ट्स आपको समझाए और आपको खुद से करने के लिए भी दिए। सो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इनके आंसर। नेक्स्ट है रीअरेंज द नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय देम। रीअरेंजमेंट का मैंने आपको रूल पीछे समझाया था कि हम उन नंबर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे या उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिनसे क्या सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनती है। सो पार्ट ए लेता हूं मैं यहाँ पर पार्ट ए में करके बताता हूँ आपको। पार्ट ए में आपकी स्टेटमेंट 125 मल्टीप्लाई 488 इंटू 8। सो रीअरेंजमेंट का रूल था किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालिए जिनसे आपको मिलती है सबसे ज्यादा जीरो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज मिलती है आपको जिससे। सो आप ओरली सोच के देखिए अगर मैं 125 की 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका आंसर क्या होता है मतलब इसमें इजीनेस भी देखते हैं कि हाँ ठीक है अभी 8 की मल्टीप्लाई 125 के साथ होगी तो उसे मन मन में आप सोच के देखिए 1000 आ गया 1000 मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है यहाँ पे। अगर 8 की आप 125 के साथ मल्टीप्लाई करते हो 125 इंटू 8 इंटू 488 नेक्स्ट स्टेप में ये लिख लेंगे
इक्वल्स टू, अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, क्या मिलता है हमें, 1000। आप खुद से भी करके देखिए, इंटू 488। सो इसका आंसर हो गया 48830 पीछे। सो ये थे आपके, इसी प्रकार हैं, बी भी इसी प्रकार है। आप ओरली सोच के देखिए, आप 4 की मल्टीप्लाई अगर आप 6 to 5 के साथ करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, 1 मिनट में कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। 6 to 5 मल्टीप्लाई बाई 4, बी पार्ट है 6 to 5 इंटू 25 इंटू 20 इंटू 4। तो इसमें मैंने क्या सोचा है कि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 की 625 के साथ, और इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कर देता हूँ। 6 to 5 की आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2500। फिर 25 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 500। और इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, आसान है। इसका आंसर हो गया 125, और 5 की आप एक बार मन मन में सोच के देखिए, 5 की आप 25 से मल्टीप्लाई करिए और पीछे जितनी जीरोज हैं उतनी जीरोज लगा दीजिए। सो 25 इंटू 5 कितना होता है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 125, और जितनी जीरोज बची वो आप पीछे लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। सो ऐसे ही इसका पार्ट है, सी भी ऐसे ही है। इसमें हम क्या करते हैं, 8 की मैं करता हूँ 6 to 5 के साथ मल्टीप्लाई, और इसके साथ मल्टीप्लाई। डी पार्ट भी ऐसे ही है, ई पार्ट भी ऐसे ही है। ई पार्ट में क्या करेंगे आप, हम 8 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, और 40 की 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाद में जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों का उसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। सो एफ क्वेश्चन है जो, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे हमें पार्ट ए लेते हैं, हम पार्ट ए को 241 इंटू 107। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के लिए हमें कुछ ना कुछ एडिशन में तो चाहिए किसी मल्टीप्लाई के। तो मैंने क्या किया, क्या मैं 107 को ऐसे लिख सकता हूँ, 100 + 7, यस बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 107 को 100 + 7, ताकि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकूं। 241 ब्रैकेट 100 + 7, तो सेपरेटली मल्टीप्लाई करिए। 241 एक बार होगा 100 से मल्टीप्लाई, 241 होगा एक बार 7 से मल्टीप्लाई। 241 इंटू 100 प्लस 241 इंटू 7। सो इनका जो प्रोडक्ट आएगा XYZ जो भी आएगा, जो भी ABCD जो भी प्रोडक्ट आएगा उनको आप बाद में ऐड करके आंसर निकाल लें। इसी प्रकार बी क्वेश्चन है, बी में हम क्या करेंगे, 94 को ऐसे लिख लेंगे 100 - 6। यहाँ पे मैं
डी पार्ट को करवाता हूँ। डी पार्ट में क्या करेंगे हम, हमारे पास है 1009। सो 1009 किसके नजदीक है, 1000 के। सो 1000 प्लस 9 करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1392 कर देंगे। ऐसे ही पार्ट सी है। पार्ट सी में मैं क्या कर दूंगा, 995 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 माइनस 5। सो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा 995 को 1000 माइनस 5। सो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। चलिए अब करते हैं एक बार इसका एफ पार्ट, इस क्वेश्चन का एफ पार्ट छोटी सी जगह में आपको करके दिखाता हूँ। 999, इसमें आप ओरली याद रखिएगा किसको रिप्लेस कर सकते हैं इजीली, जिससे हमारा आंसर आ जाए। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज भी हमें चाहिए इसमें, ताकि आंसर है जो हम इजीली निकाल सकें। सो यहाँ पे स्टेटमेंट में है 999 मल्टीप्लाई बाय 399। सो 399 को क्या लिख सकता हूं मैं, एक तरीका तो क्या है, 399 को ऐसे लिख लो 400 माइनस 1। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, मैं 999 को 999 को लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1। सो 1000 माइनस 1 ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज भी है। सो मैं 999 को रिप्लेस कर देता हूँ 1000 माइनस 1 से। बार क्या बचता है, 399। सो आगे आप इसे सेपरेटली मल्टीप्लाई करके सोल्व भी कर लीजिए। 399 की एक बार कर दी हमने 1 से मल्टीप्लाई, और एक बार कर दी हमने 1000 से। 399 की 1000 से मल्टीप्लाई की तो आंसर हमें मिलता है ये, और 1 से मल्टीप्लाई करी तो ये। उसके बाद माइनस करके आप इसका आंसर निकाल लीजिए, जो भी आंसर होगा XYZ वही आपका फाइनल आंसर है। सो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है वो पढ़िए। स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वैल्यू निकालिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पार्ट ए में करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पार्ट ए है आपका 1562 इंटू 62 प्लस 1562 मल्टीप्लाई बाय 38। सो ये जो आपका सम आप देख रहे हो, ये मैंने एक एग्जाम्पल में भी ऐसा ही कुछ समझाया था आपको। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से होगा, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, एक कॉमन फैक्टर निकालते हैं इसमें। सो आप देखिए जो भी प्रोडक्ट में है 1562 इंटू 62, जो ये प्रोडक्ट वाली चीजें इनको देखिए एक बार, और इनमें देखिए आपको इन दोनों चीजों में क्या कॉमन लग रहा है। इन दोनों चीजों में कॉमन है, प्रोडक्ट में इन दोनों के कॉमन है 1562। ये क्या होगा हमारा कॉमन फैक्टर, इसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो जो ये कॉमन फैक्टर है हम इसे क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे 1562। अगर फर्स्ट प्रोडक्ट से हमने निकालना है तो क्या रह गया, ब्रैकेट में हम कर देंगे 62। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट में 1562 को अगर बाहर निकाल लेंगे तो प्लस 38 बच गया, प्लस 38 यहाँ पे बच गया।
सो अब इसे करेंगे आगे सोल्व। 1562 मल्टीप्लाई 62 प्लस 38 कितना होता है 100। देखिए कितना आसान होता है अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के करते हैं। अगर आप सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई करते, पहले इनका प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करते फिर इनको ऐड करते तो शायद स्टेप्स ज़्यादा हो सकते थे और आंसर भी शायद मैच ना होता। सो अब यहाँ पे क्या है, आंसर भी इजीली मैच हो जाएगा आपको। 1562 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर हो गया ये। बी में भी सेम है। बी में प्रोडक्ट में देखिए आपको ये 638 है, जैसे यहाँ पे माइनस में तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 1 कर देंगे और यहाँ पे 638 है जो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे और 176 माइनस क्या बचा यहाँ पे -75। 63 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या बचा 75 माइनस 1। चलिए मैं पार्ट बी करता हूँ थोड़ा सा। पार्ट बी है 638 इंटू 176 माइनस 638 इंटू 75 माइनस है यहाँ पे 638। अब 638 यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये तो किसी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं, लेकिन ये मल्टीप्लाई बाई 1 होता है। होल नंबर की आपने पढ़ी होगी प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वो नंबर खुद होगा। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या निकल गया, कॉमन फैक्टर जो मतलब इन प्रोडक्ट में सभी में कॉमन है। सो ये क्या आ गया हमारा 638 कॉमन आ गया। 638 इस प्रोडक्ट में निकालूंगा तो क्या बच गया 176 माइनस 638 यहाँ से भी हमने निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचता है 75 माइनस का 75 यहाँ से भी निकाल लिया तो यहाँ पे बचता है -1। 638 176 आगे आप पढ़ोगे, पहले 176 को मैंने माइनस कर दिया 1 से, सो ये क्या हो गया 638 176 175 बच गया यहाँ पे -170 माइनस ऑफ 75 -75 यहाँ पे बच गया। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक बार 638 175 को 75 से माइनस करेंगे तो क्या हो गया 100 बच गया। सो इस सम का आंसर हो गया अपने पास 63800। ये हो गया आपका आंसर। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह है। कॉमन फैक्टर इसमें निकल जाएगा 15। डी पार्ट में देखते हैं डी पार्ट में क्या कॉमन फैक्टर निकलता है। डी पार्ट में इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 बार मल्टीप्लाई आपको दिख रही होगी ना, 3 स्टेटमेंट आपको 3 डिजिट्स। सो इसमें क्या करूंगा मैं 10 को 688 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जिससे क्या होगा कॉमन फैक्टर निकल गया इन दोनों में से 6880। सो आपको बस एक कॉमन फैक्टर इसमें ढूंढना होता है और सारे सब प्रोसेस सेम होता है इसमें। ई पार्ट भी ऐसे ही है और एफ पार्ट भी ऐसे ही। एक बार एफ पार्ट खुद करके देखिए और इसका आंसर ना निकले तो कमेंट बॉक्स में भी बताना मेरे को। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। रोहन बाइज 12 computers and 12 printers. If the cost of one computer and one printer is rupees
56233 and rupees 7867 respectively. Find the total cost incurred by Rohan. यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कंडीशन क्या दे रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें मल्टीप्लाई की। तो स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट में क्या है, रोहन बाइज 12 कंप्यूटर्स एंड रोहन ने कितने, रोहन बाइज क्या क्या खरीदा, रोहन बाइज 12 कंप्यूटर्स, 12 प्रिंटर्स, 12 कंप्यूटर्स खरीदे और 12 प्रिंटर्स। इफ द कॉस्ट ऑफ वन सच कंप्यूटर एंड वन सच प्रिंटर इतनी इतनी है, कॉस्ट ऑफ वन वन कंप्यूटर कितनी है, रुपीज 56233 और कॉस्ट ऑफ वन प्रिंटर कितनी है, रुपीज 7867। एक कंप्यूटर की कॉस्ट हमें दी गई है, एक प्रिंटर की हमें कॉस्ट दी गई है और प्रिंटर कितने खरीदे और कंप्यूटर कितने खरीदे, 12 प्रिंटर खरीदता है रोहन और 12 कंप्यूटर। सो क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय रोहन। रोहन की कितनी टोटल कॉस्ट पड़ी इन सब चीजों को खरीदने में। सो इसे करते हैं। सो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ 12 कंप्यूटर्स। 12 कंप्यूटर्स कितने के पड़ते हैं, एक कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर यहाँ पे दी गई है रुपीज 56233 और कॉस्ट ऑफ 12 कंप्यूटर्स कितनी होगी, 12 कंप्यूटर्स की कॉस्ट हो गई, जितनी एक की कॉस्ट है उसे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 12 प्रिंटर्स। एक की कॉस्ट हमारे पास है 7867, निकालने कितने के, 12 की, तो हम कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई। सो अब इसने क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से निकाली है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आगे क्या करेंगे, जो ये प्रोडक्ट्स है हमारे पास, पहला जो है कॉस्ट ऑफ 12 कंप्यूटर्स, दूसरा है कॉस्ट ऑफ 12 प्रिंटर्स। तो इनका जो भी प्रोडक्ट है, जैसे 56233 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 7867 मल्टीप्लाई, ये आ गई रोहन द्वारा दी गई टोटल कॉस्ट। अब हम इसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, कोई भी कॉमन फैक्टर दिखे तो हम उसे अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं 12 को यहाँ इस प्रोडक्ट से बाहर निकालूंगा, जो ये प्रोडक्ट है, तो हमारे पास क्या बचता है, ब्रैकेट 5623 प्लस इस प्रोडक्ट में क्या बचता है, अगर 12 आप एज ए कॉमन फैक्टर निकालते हो, 7867। सो आगे आप इसे ऐड करिए और एडिशन के बाद जो भी हमारा आंसर होगा और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। सो ये आपकी आ जाएगी कॉस्ट इनकर्ड बाय रोहन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इन ए स्कूल, एक स्कूल है, द मंथली फीस ऑफ ए चाइल्ड इज, मंथली फीस दी गई है आपकी, एक चाइल्ड की मंथली फीस है रुपीज 497।
इफ देर आर 2983 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, अगर उस स्कूल में कितने बच्चे हैं 2983। फाइंड द टोटल फीस कलेक्टेड इन ए मंथ, सो टोटल फीस कितनी कलेक्ट हुई एक मंथ में। यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कंडीशन क्या दे रखी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करिए। सो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या दे रखी है हमें दे रखी है मंथली फीस। मंथली फीस कितनी है, मंथली फी ऑफ चाइल्ड 1 मंथ की फीस है ₹497। ये मंथली फीस एक जो चाइल्ड है उस स्कूल में पढ़ रहा है। अब हमें मंथली फीस, टोटल मंथली फीस निकालनी है कितने स्टूडेंट्स की, टोटल मंथली फीस ऑफ 2983 स्टूडेंट्स। सो क्या करेंगे हम, जितनी एक चाइल्ड की मंथली फीस है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, जो कि है 2983। उससे क्या मिलेगा, टोटल मंथली फीस कलेक्ट हुई 2983 स्टूडेंट्स के द्वारा उस मंथ की। सो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हमें निकालना है इसका आंसर 497 इंटू 2983। सो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि दोनों चीज आपस में प्रोडक्ट में है। तो हम क्या करते हैं, क्या मैं 497 को ऐसे लिख सकता हूँ, 497 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 500 माइनस 3 से। मैंने इसको कर दिया 497 को मैंने रिप्लेस कर दिया ताकि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकूँ आसानी से। 500 माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर 2983 से। सो 29, एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ पूरा, 500 माइनस 3 इंटू 2983। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सेपरेटली मल्टीप्लाई करो अंदर ब्रैकेट के। एक बार 500 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, एक बार 3 से। 2983 इंटू 500 माइनस 2983 इंटू 3। सो आगे आप मल्टीप्लाई कर दी, जो भी XYZ यहाँ पे आंसर होगा इस प्रोडक्ट का और इस प्रोडक्ट का जो भी ABCD आंसर है, जो भी आंसर होगा उसको ऐड कर देना और एडिशन के बाद आपका निकलेगा फाइनल आंसर। सो ये थे आपकी वर्कशीट नंबर 5 जिसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए गए थे, एक एक करके सभी डिस्कस किए। नेक्स्ट जो है आपकी, नेक्स्ट जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 6 कॉन्सेप्ट वाइज। सो आज के लिए इतना ही। सो जो भी बच्चे नए हैं हमारे IQ चैनल पर, जिसने आज ही ज्वाइन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो साइंस मैथ्स वगैरह भी पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल पर सभी लेक्चर अवेलेबल होंगे। सो थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब IQ+ क्लासेज।